बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध गुरु के पास दो शिष्य थे, राम और श्याम। दोनों गुरु की शिक्षाओं को बड़े ध्यान से सुनते और अपनी साधना में लगे रहते, लेकिन दोनों के स्वभाव अलग अलग थे। एक दिन गुरु ने सोचा कि ये देखना चाहिए कि उनके शिष्य कितनी सीख प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने दोनों को बुलाया और एक एक केला देते हुए कहा, इसे ऐसी जगह जाकर खाओ जहाँ कोई तुम्हें न देख सके। दोनों शिष्य केले लेकर चल पड़े। राम जल्दी से एक घने जंगल में गया, चारों ओर देखा और जब उसने पाया कि कोई नहीं देख रहा तो केले को खा लिया। श्याम भी चला, लेकिन हर जगह उसे महसूस हुआ कि कोई न कोई उसे देख रहा है, कभी पेड़, कभी पक्षी, कभी खुद की छाया। आखिर में वो वापस गुरु के पास लौट आया और कहा, गुरुदेव, मैं कहीं भी अकेला नहीं था। भगवान हर जगह है, मैं उनके सामने केला कैसे खा सकता था? गुरु मुस्कुराए और बोले, श्याम, तुमने सच्ची शिक्षा प्राप्त की है। सच्चा ज्ञान वही है जब इंसान समझ जाए कि भगवान उसे हर पल देख रहे हैं। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरु से क्षमा मांगकर सही मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। शिक्षा, ईश्वर या आत्मचेतना हर समय हमारे साथ होते हैं, इसलिए हमें हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे, जिनके पास कई शिष्य थे। उनमें से एक था अर्जुन, जो गुरु का सबसे बुद्धिमान और मेहनती शिष्य माना जाता था। दूसरा था बालकृष्ण, जो साधारण था लेकिन सच्चे मन से भक्ति करता था। एक दिन गुरु ने सोचा कि अपने शिष्यों की भक्ति और ज्ञान की परीक्षा ली जाए। उन्होंने दोनों को बुलाकर कहा, तुम दोनों को मंदिर की सफाई करनी है, लेकिन एक शर्त है, तुम सफाई करते समय ईश्वर का नाम नहीं ले सकते। अर्जुन ने सिर हिलाया और सोचा, ये तो बहुत आसान है। वो सफाई में लग गया, पूरी मेहनत से झाड़ू लगाया और मंदिर को चमका दिया। बालकृष्ण ने भी सफाई शुरू की, लेकिन थोड़ी ही देर में वह बोल पड़ा, हे भगवान, ये गंदगी बहुत ज्यादा है। फिर उसने खुद को रोका और सफाई जारी रखी। कुछ देर बाद फिर बोला, हे प्रभु, ये काम तो कठिन है, लेकिन आपकी कृपा से हो जाएगा। काम खत्म होने के बाद गुरु ने दोनों को बुलाया और पूछा, किसने नियम तोड़ा? अर्जुन ने गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुमने केवल नियम का पालन किया, लेकिन सच्ची भक्ति नहीं की। बालकृष्ण ने अनजाने में नाम लिया, लेकिन उसका हृदय हर समय ईश्वर से जुड़ा रहा। यही सच्ची भक्ति है, जब तुम्हारे मन में हर क्षण भगवान हो, चाहे तुम किसी भी काम में लगे हो। शिक्षा, सच्ची भक्ति नियमों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हृदय की गहराइयों से आती है। भगवान को याद करना सिर्फ प्रार्थना में नहीं, बल्कि हर कार्य में होना चाहिए। ऐसी कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।